पहले अपने लिए तो सोच, अपनी प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व कर पा रहा तो दूसरों की क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेगा? तो मेरे को लगता है भाई तू नौकरी ढूंढ, तेरे को पहले समझना पड़ेगा धंधा होता कैसे है। बिजनेस हो टी शर्ट का या कोई और, वर्किंग कैपिटल समझना जरूरी है, वरना बिजनेस में लॉस कर दोगे। वर्किंग कैपिटल निकलती है कंपनी के एसेट्स में से कंपनी की लायबिलिटी माइनस करके। एसेट्स होती कैश, इन्वेंट्री, प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट, मतलब जो अपनी है। लायबिलिटीज होती लोन, बॉन्ड्स, सैलरीज, मतलब जो देना है। अब वर्किंग कैपिटल निकालने के 3 तरीके हैं। पहला होता है सिंपल फॉर्मूला, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। मान के चलो 1 लाख का स्टॉक है और 50,000 का कैश है, तो एसेट्स हो गई 1.5 लाख और 50,000 का लोन चुकाना है, तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। 1.5 लाख में से 50,000 गए, 1 लाख रुपए हो गई वर्किंग कैपिटल, मतलब बिजनेस स्मूथ चल रहा है। दूसरा होता है नैरो फॉर्मूला, मान के चलो करंट एसेट है टोटल 1.5 लाख की, उसमें से हम 50,000 का कैश माइनस करेंगे, तो करंट एसेट बची 1 लाख रुपए की, उसमें से 80,000 की लायबिलिटी है, तो इसका मतलब आपकी वर्किंग कैपिटल हुई 20,000 रुपए की। इसका मतलब ये है कि बिना कैश के भी आपका बिजनेस स्मूथ चलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए। तीसरा होता है स्पेसिफिक फॉर्मूला, मान के चलो आपको 40,000 कस्टमर से लेने हैं, 60,000 का स्टॉक है और 50,000 सप्लायर को देने हैं, तो 40,000 जमा 60,000 यानी 1 लाख, उसमें से 50,000 हमें सप्लायर को देने हैं, तो अल्टीमेटली बची 50,000 की वर्किंग कैपिटल। ये वो वर्किंग कैपिटल है जो आपको हमेशा बिजनेस को चलाने में हेल्प करेगी। वीडियो को सेव कर लो और अगर अभी भी समझ नहीं आया तो फिर से जाके देखो।